बहुत सारे बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए बहुत तकलीफ होती है, याद रखना पड़ता है, भूल जाते हैं, एक भी वैल्यू गलत हो गई तो फिर हमारा पूरा आंसर गलत हो जाता है। तो ऐसे में लेकर आया हूँ मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक जिससे आपको कोई वैल्यू याद रखने की जरूरत ही नहीं है, जो आपके हाथों का कमाल होगा, हाथों के पंजे से आप उस वैल्यू को निकाल पाओगे। साइन की वैल्यू अगर निकालनी है, साइन 0, 30, 45, 60, 90, या कॉस की वैल्यू निकालनी है 0, 30, 45, 60, 90, तो आप सीधे अपने हाथों से कोई भी वैल्यू जो है निकाल पाएंगे, डिसाइड कर पाएंगे। और रही बात टैन, कॉट, सेक, कोसेक की, तो आपको पता है अगर साइन और कॉस की वैल्यू आपको पता हो तो फॉर्मूले यूज करके आप बाकी के वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो बेसिकली ये करने के लिए आपको अपने पंजे पे ध्यान देना है। इस पंजे में आपकी होती है 5 उंगलियां, राइट हैंड से आप लिखते हो, लेफ्ट हैंड आपका फ्री होता है, आप लिखते लिखते भी कैलकुलेट कर सकते हो। थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करके टाइम लगेगा, लेकिन डिटेल में बताने वाला हूँ। इसको समझना है 0 और ये है 30, ये है 45, 60। वैसे उंगलियों के नाम तो आपको पता ही है, थंब फिंगर, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर, इसको स्मॉल फिंगर बोल सकते हैं। तो ये जो 5 उंगलियां हैं उसको एक तरह से डिसाइड कर देते हैं नंबर, कि ये मेरा 0 है, ये 30 है, ये 45 है, ये 60 है और ये 90 है। इस तरह से आप याद रखो इनके नंबर्स को, ओके, एंगल्स को, 0, 30, 45, 60, 90। अब करना क्या है कि जो भी वैल्यू निकालनी होगी, अगर मुझे 30 बोला जाए तो इस उंगली का रेफरेंस लेना, 45 पे ये उंगली, 90 बोला तो ये स्मॉल फिंगर, ठीक है। अब यहाँ पर समझो कि मैं साइन 30 निकालना चाहता हूँ, साइन 30 की वैल्यू में निकालना चाहता हूँ, तो इस फिंगर की मदद लो, चलो पाम की मदद लो। 30 कहाँ पर है, 0, ये 30 है, इस 30 वाले फिंगर को मैंने फोल्ड कर दिया, ठीक है। अब इस 30 के इस तरफ कितने फिंगर बचे हैं, लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में 1 फिंगर है। याद रखो लेफ्ट साइड में देखना है, साइन जब देखोगे तो, कॉस जब देखोगे तो राइट साइड में देखना। तो इस जो है ये फिंगर है, ओके, इंडेक्स फिंगर के इस तरफ 30 वाला जो फिंगर है इसके इस तरफ एक ही उंगली बची है। तो आपको साइन 30 की वैल्यू लिखते समय क्या करना है कि 1 फिंगर था, हमेशा उसको रूट में लिखना है, जितने भी फिंगर्स होंगे उसको रूट में लिखना है, और अपॉन में हमेशा 2 दे देना है, हमेशा अपॉन 2 आएगा। ये हो गया √1/2। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो गया, समझ में आया। अगर समझो कि मैं बोलूँ साइन 60, साइन 60 फिर से देखो 0, 30, 45, 60, तो इस फिंगर को अगर मैं मोड़ देता हूँ यहाँ से 60 को, तो इसके इस तरफ कितनी उंगलियाँ बची हैं, 1, 2, 3, कितनी बची, 3, तो यहाँ पर 3 ले लो और इसको हमेशा रूट करना है और अपॉन में 2, तो ये साइन 60 की वैल्यू आ गई। अगर समझो आपको निकालना है साइन 45, तो साइन 45 कैसे करोगे, फिर से 0, 30, 45, यानी ये मिडल फिंगर, 45 के इस तरफ 1, 2 फिंगर है, देखो 2 फिंगर है, तो आप क्या करोगे 45 के लिए रूट में लिखोगे √2/2, ठीक है। और इस √2 से 2 को कैंसिल करोगे तो देखो 2 क्या होता है, यहाँ पर देखो 2 क्या होता है, 2 होता है √2, ओके। तो ये 2 क्या है, √2, तो एक √2 कैंसिल होकर सिर्फ एक √2 आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा, तो ये कैंसिल कर दिए। साइन 0 मतलब ये 0 है, इस 0 को पकड़ोगे तो 0 के इस तरफ कितने फिंगर हैं, एक भी नहीं है, तो 0, वो भी रूट में, √0 0 अपॉन हमेशा 2 करना है, यानी 0/2, ये रूट में है, 0/2 वो भी रूट में, तो 0 आ गया पूरा, तो ये हो गया 0। अब इसी तरह से साइन 90 करना है, तो देखो 90 वाली ये फिंगर है, 0, 30, 45, 60, 90, ये 90 वाले को अगर छुपाते हैं यहाँ से तो उसके इस तरफ कितने हैं, 1, 2, 3, 4, तो क्या आ जाएगा, रूट में आएगा 4/2, 4 का रूट 2, 2/2, 1 आ गया, देखो साइन 91। अब इसी तरह से आप कॉस की भी वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर करना क्या है, बिल्कुल वैसे ही करना है, लेकिन जैसे हम इस तरफ देख रहे थे थंब की तरफ, कॉस निकालते समय उस तरफ देखेंगे। एक करके मैं आपको बताता हूँ कि सपोज यहाँ पर कॉस 60 है, तो ये ऐसे कर दिया 60, 0, 30, 45, 60। अब इस 60 के उस तरफ कितने फिंगर है, 1, समझ में आ रहा है, 1, तो कॉस 60 ऐसे लेंगे √1 और हमेशा अपॉन 2, तो √1 यानी 1/2। तो इस तरह से आप साइन और कॉस की वैल्यूज को सिर्फ अपने हाथों के पंजे से, उंगलियों से जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। है ना मजेदार ट्रिक। इसके पहले भी अलग अलग ट्रिक आपने सीखी होगी, बट एग्जाम में कंफर्म करने के लिए अगर आपको ये सारी वैल्यूज याद भी है तो भी कंफर्म करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक करो और अपने दोस्तों में इस ट्रिक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना।